वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 शुरू कर रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइज ही शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्यू इक्वल 0। तो उन्होंने नीचे हमें दिए गए हैं क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सम और प्रोडक्ट रूट्स का फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी ए, जिसके साथ कोई बेस नहीं होती तो 1 होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 1, बी जो एक्स के साथ है यानी पी, और सी आ जाएगी सिंपल वैल्यू यानी क्यू। अभी हम लोग लेते हैं सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू आ गई पी और ए की जगह 1, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस पी। फिर लेंगे प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा, जिसका फार्मूला है सी ओवर ए, सी की जगह आ जाएगा क्यू और ए की जगह आ जाएगा 1, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया क्यू। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हम लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहा गया है कि फाइंड करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो प्लस वाली वैल्यू है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम वाली, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो इक्वल आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी फर्स्ट फार्मूला ऑफ अलजेब्रा वो हमने यहाँ पे ओपन किया। हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ही रहने देंगे। 2 अल्फ़ा बीटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, इसकी वैल्यू आ गई माइनस पी, ऊपर इसके आ गया स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू, साथ आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर लेंगे तो प्लस पी स्क्वायर और माइनस 2 क्यू। हमारे पास ये आंसर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। कहा गया कि फाइंड करें अल्फ़ा 3 बीटा प्लस अल्फ़ा और बीटा 3। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है अल्फ़ा दोनों से, और यहाँ से आ रहा है बीटा कॉमन। यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा कॉमन जा चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन जा चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ तो यही वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट वाली यानी क्यू, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, ऊपर आ गया इसका स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी क्यू, यहाँ आ गया क्यू, इसका स्क्वायर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है वैल्यू, सॉरी ये गलत हो गया, ये नीचे वाली को लिख दिया मैंने। इसका वैल्यू थी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे जब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगी, यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा से हो जाएगा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर से यही फार्मूला, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन के नीचे है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी क्यू, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई क्यू, माइनस पी का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट थे, हमने तीनों कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
वो भी इसी तरह का है, सिर्फ इक्वेशन यहाँ पे डिफरेंट दी गई है। यहाँ इक्वेशन दी गई है 4x² -5x + 6 = 0 के। ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ गई -5 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सम लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स -b/a। माइनस बी की जगह आ गया -5 और ए की जगह आ गया 4। ये माइनस माइनस प्लस का 5/4 बन जाएगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा c/a। सी की जगह आ गया 6, ए की जगह आ गया 4। इनकी कटिंग करें 2 3 और 2 2, तो इसका आंसर आ गया 3/2। अब यहाँ पे भी आगे हमें पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट देखें, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। नीचे डिफरेंट वैल्यू हो तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई और अल्फ़ा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, इसकी जगह आ जाएगा 3/2। ये ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली के साथ। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2। ये जो डिवाइड है इसको हम इस फॉर्म में ले आए। यहाँ आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उल्ट जाएंगी, 2 ऊपर और 3 नीचे। कटिंग कर ले, 2 1 और 2 2। ऊपर आ जाएगा 5 1 5 और नीचे 2 3 6। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट, कहा गया फाइंड करें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वैसे आ जाएगा और इसका जो स्क्वायर है ये हम लोग ऊपर ले लेते हैं कॉमन। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड की थी 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन वैल्यू आ जाएगी तो अल्फ़ा स्क्वायर सिर्फ लिखेंगे, यहाँ से आएगा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर से कट जाएगा, बीटा स्क्वायर एक बीटा से कट जाएगा तो एक बीटा बचेगा, वो पर 1 के साथ जाके आ जाएगा बीटा। इसी तरह यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर से कट गया, अल्फ़ा स्क्वायर एक अल्फ़ा से कट गया और एक बच गया, वो 1 से जाकर मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा। अभी यहाँ हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सम की वैल्यू थी 5/4, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं डिवाइड में, और प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी 3/2 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 5/4, मल्टीप्लाई में करेंगे तो वैल्यू उल्टेगी, तो ये बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर। 5/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 4 से कट गया और यहाँ आ गया 5/9। फोर्थ पार्ट देखें इसका, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बटे में है ये भी वैल्यू, तो इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इधर जाके मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 3 और यहाँ आ जाएगा बीटा 3। यहाँ पे देखें अब क्यूब बन गया, तो यहाँ हम क्यूब वाला फार्मूला ओपन करते हैं। ये यहाँ पे मैं अलहदा से आपको फार्मूला बना के बता देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब इक्वल होता है अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और इंटू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को इधर ला के हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब, ये वैल्यू इधर प्लस और इधर आके हो जाएगी माइनस अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग रफ अमल में भी वैसे कर सकते हैं।
ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब, इधर आ जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू थी 5/4, इसकी पावर आ जाएगी 3 -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से आ गई 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3/2। 5 का क्यूब लेंगे तो 125, 4 का क्यूब आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा -3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ऊपर वाली तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और नीचे 2 4 ज़ा 8 आ गया। ये सारी वैल्यू माइनस हो रही है और इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस कैल्शियम हमारे पास आ जाएगा 64, ऊपर आ जाएगा 125 माइनस 64 का हम लोग 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 आंसर। 8 को ऊपर हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। यहाँ ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। 360 में से हम लोग 125 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 235। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साथ आ जाएगा -64 मल्टीप्लाई 2/3। अच्छा जी, ये 2 की 64 के साथ कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा। ये 3 की इसके साथ कटिंग नहीं हो रही तो वैसे आ जाएगा 235। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम इसी तरह है, बस इक्वेशन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है L(x² + mx + n इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से a की वैल्यू आ गई L, b की वैल्यू आ गई m और c की वैल्यू आ गई n। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, माइनस b की जगह हमारे पास b की जगह पे हमारे पास m आ जाएगा और a की जगह आ जाएगा l। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा c/a, c की जगह आ गया n और a की जगह फिर से l। अब हम चलते हैं जो वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमें कहा गया कि फाइंड करें α3 β² प्लस α² β3। यहाँ से कॉमन हमारे पास आ रहा है α² और β², अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी n/l का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -m/l, n² / l² मल्टीप्लाई -m/l, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे -n² m और यहाँ आ जाएगा l3। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। (1/α² + 1/β²). इस कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा α² β², β² इधर जाके मल्टीप्लाई और α² इस तरफ। तो α² + β² का फार्मूला फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, जो हम पीछे काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर, हम लोग ऊपर निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -m/l, इसका आ गया स्क्वायर -2, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई n/l और डिवाइड में हमारे पास आ गई n/l का स्क्वायर। यहाँ आ गया m² l² -2n/l और यहाँ आ जाएगा डिवाइड में n² l², अलग-अलग स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या आएगा l², ऊपर आ गया m² माइनस l² को l से डिवाइड करेंगे तो 1l बचेगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2nl। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई में वैल्यू लिखेंगे तो l² ऊपर और n² नीचे, l² से कट गया, बाकी आ गया m² - 2nl
डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई।